जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सियासी बवाल देखने को राजधानी लखनऊ मिला, जहां पर जेपी गेट और टीन शेड से कवर किया गया। उसके बाद जेपी राजी तरह अपनी जादू पहुंचे और वहां पर तमाम तरह के निशाने पर बीजेपी सरकार रही और आज सुबह से समर्थकों का जाम रहा। करने से सरकार के प्रशासन की रोक लगाई और उसके बाद देखिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अब बराबर हो चुका है कि वो बाहर आया नहीं, ये सरकार जो है वो लोकतंत्र विरोधी, क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा करने वाले सबसे बड़े नायक जयप्रकाश नारायण जी जो आपातकाल के खिलाफ एक लंबा आंदोलन चलाए और उस आंदोलन का असर ये हुआ कि उस समय की तत्कालीन सरकार गिर गई और समाजवादियों की सरकार बनी। आज जो अघोषित आपातकाल भारतीय जनता पार्टी में है उसके खिलाफ हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ाई लड़ रहे हैं और आज लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रहरी जयप्रकाश नारायण जी की जयंती उस दिन आज समाजवादियों ने संकल्प भी लिया और जयप्रकाश नारायण जी की बाहर प्रतिमा मंगा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माल्यार्पण भी किया और प्रशासन के मंसूबे पर पानी फेर करके उन्होंने फूल चढ़ाया। और आज उन्होंने संकल्प लिया है कि जिस तरीके से लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने उस समय की सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चला करके उस सरकार को गिराने का काम किया था, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संकल्प लिया है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को गिरा करके उस उत्तर प्रदेश में और देश में समाजवादियों की सरकार बनी। भैया आज नवरात्र का दिन भी है और अखिलेश यादव ने निशान साधते हुए कि नवरात्र के दिन भी इस तरह के अधर्म कार्य नवरात्र नहीं मना रहे। बिल्कुल सही कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इतनी छोटी मानसिकता की सरकार आज तक उत्तर प्रदेश में या भारत में नहीं बनी कि जो अपने महापुरुषों को माल्यार्पण करने के लिए रोक रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन अगर आज त्योहार नहीं रहता, उन्होंने सही कहा, कोई बैरिकेडिंग रोक नहीं पाती। हजारों नौजवानों का हुजूम एकदम से बैरिकेडिंग तोड़कर जेपीएनआईसी पहुंचता। लेकिन जो कि संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण जी का था, उन्होंने कहा था कि अहिंसा के रास्ते पे नहीं चलना है, हम लोगों को जो है सही रास्ते पे चलना है, अहिंसा के रास्ते पे चलकर ही अपनी बात रखनी है और उनके विचारों को आगे बढ़ाना है। जेपी जी को आप माल्यार्पण से रोक सकते हैं लेकिन उनके विचारों को नहीं रोक सकते हैं। अलग अलग जिलों से लोग आए कार्यकर्ता और आज का दिन बेहद ही मतलब सियासी तापमान के बिल्कुल जेपीएनआईसी जयप्रकाश नारायण जी की याद में बनाया गया ऐसा केंद्र है जो देश में ऐसा कोई नहीं है जो आजादी से लेकर के लोकतंत्र को बचाने की उनकी लड़ाई को देश में दिखाने का काम करता था। उसको अखिलेश जी ने अपने समय में बनाने का काम किया। ये सरकार उस आजादी के नायक जिन्होंने आजादी के बाद इस देश में किसानों, मजदूरों, छात्रों की स्थिति क्या होगी उसको लेकर के लड़ाई लड़ी। उन्होंने उस मेष के खाने की फीस से लड़ाई शुरू की और लोकतंत्र को बचाने के लिए, भ्रष्टाचार से उभरने के लिए और बेरोजगारी को दूर करने के लिए उन्होंने छात्रों की एक बड़ी लड़ाई इस देश में खड़ी की। आज वही स्थिति देश में चल रही है और ये सरकार उस नायक को माल्यार्पण करने से रोक रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश जी समाजवाद का झंडा उन्हीं का लेके चल रहे हैं और इस देश में समाजवादी आंदोलन चलता रहेगा। आज उन्होंने सड़क पे उनके मूर्ति पे माल्यार्पण करके साबित किया है कि तुम्हारी तानाशाही नहीं चलने वाली है। आज हम लोगों का त्योहार था और तुमने हमारे त्योहार को नहीं मनाने दिया, तुमने जयप्रकाश नारायण के सपनों को कुचलने का काम किया। इसलिए हम लोग इस तानाशाही योगी सरकार से लड़ते रहेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व सपा के कार्यकर्ता जो लगातार सुबह से ही जो भीड़ थी वो आवाज पे ही थी, अखिलेश के आवाज पे किस तरह अब कहते चाहे और सुबह से ही भीड़ इकट्ठा थी। अलग अलग जिलों से लोग आए हुए थे और आज की जो जयंती थी बेहद महत्वपूर्ण थी। 2023 डरिए और फिर भी माल्यार्पण करने से नहीं। और आने वाले समय में 24 से 25 से कभी भी पुलिस प्रशासन जिस तरह की ऐसी कार्रवाई करेगा कोई भी ताकत क्या गलत किया माल्यार्पण करने
मैंने कहा कि कारपेट उठा देते कर देते। तो ये थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक जुलूस आए थे और आज जयंती मनाने के लिए मर्यादा प्रशासन के बीच जो था वो विवाद बनी नहीं और हालांकि प्रशासन के बाद बाहरी हवा से बाहरी का संदेश कहा कुमार है वो भी किसी के आंदोलन के हैं सरकार के खिलाफ चाहिए। नमस्कार, अनुज कुमार, लखनऊ।